हेलो फ्रेंड एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्री हिट क्लासेज। आज हम मैथ की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे और उसको जानेंगे जो कि यहाँ संख्या पद्धति से है और उसी को डिफिनेशन और एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या क्या है, ये सभी को जानेंगे। तो बने रहिए वीडियो में। यदि आप अभी तक नए हैं इस चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोग की प्राकृतिक संख्याएं हैं। और उससे पहले आप लोग, यदि आप लोग क्लास 10th की हैं, इसमें क्लास 10th की स्टूडेंट, तो इससे आप लोग के एग्ज़ाम में 2-3 क्वेश्चन आपको रहती हैं। तो क्लास 10th के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। वैसे तो ये सभी क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे है प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या का इसका आंसर है आप लोग को गिनती की संख्या, अर्थात शून्य से बड़ी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अर्थ यह हुआ कि गिनती की संख्या को, यानी गिनती की संख्या 1 2, इसको भी प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और प्राकृतिक संख्या कहते हैं शून्य से बड़ी, यानी शून्य को छोड़कर 1 2, इस सबको प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इन्हें n से प्रदर्शित करते हैं। शून्य को प्राकृतिक संख्या नहीं माना जाता है, शून्य को प्राकृतिक संख्या नहीं माना जाता है। अतः एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, जैसे 1 2 3 4 5, यानी कि प्राकृतिक संख्या का आपका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 5, यानी गिनती की पूरे संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, शून्य को छोड़कर। शून्य नहीं होगा प्राकृतिक संख्या, यानी कि सबसे छोटी आपको प्राकृतिक संख्या बोली जाए तो वहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आपको 1। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या अगर बोली जाए तो आंसर हो जाएगा 1। अगला है आपको पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को जानेंगे, जिसे इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। और प्राकृतिक संख्या को आपको इंग्लिश में प्राकृतिक संख्या को नेचुरल नंबर कहते हैं, ठीक है। और पूर्ण संख्या को इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। तो इसका आंसर देखिए, शून्य सहित प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। अर्थात प्राकृतिक संख्या में शून्य सम्मिलित करने पर पूर्ण संख्या का समुच्चय प्राप्त होता है। इसे W से सूचित किया जाता है। जैसे होल नंबर बड़ा हो जाएगा आपको 0 1 2 3 4 5, यानी कि प्राकृतिक संख्या आपको 1 से शुरू होती है, लेकिन यहाँ पे पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या 1 के पहले जितने 0 लगा देंगे तो ये सभी आपको पूर्ण संख्या हो जाएगी। यानी कि सिर्फ प्राकृतिक संख्या में 0 जोड़ने पर आपको पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। यानी 0 1 2 3 4 5 पूरे गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहेंगे, 0 से सम्मिलित, ठीक है, जिसे होल नंबर इंग्लिश में कहते हैं। नेक्स्ट है आपका 3 नंबर सम संख्या, यानी सम संख्या को यहाँ पे जानेंगे। तो वैसे सम संख्या को इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर। इवन नंबर्स वैसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, उन्हें सम संख्या कहते हैं। यानी जो संख्या 2 से पूरी भाग लग जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 10 12 14, ये सभी आपको हो जाएगी सम संख्या, इवन नंबर। सिंपल है। अगला है आपको विषम संख्या। विषम संख्या को इंग्लिश में कहते हैं ओड नंबर। और इसका आंसर है आपको वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, यानी 2 से जिसमें भाग न लगे, उन्हें विषम संख्या कहते हैं। जैसे कि हो जाएगा 1 3 5 7 9 11 इत्यादि। यानी ओड नंबर का आप लोग का यहाँ पे एग्जाम्पल होगा 1 3 5 7 9 11 इत्यादि, यानी कि 2 से इस सब में भाग नहीं लग पाएगी, इसलिए ये सभी विषम संख्या है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या को यहाँ पे जानेंगे। तो इसका आंसर है अभाज्य संख्या का इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं, PRIMENUMBERS, प्राइम नंबर्स। तो इसका आंसर है एक से बड़ी वैसी प्राकृतिक संख्याएं जिनमें एक या अपने को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाज्य न हो, अर्थात एक या स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भाग न लगे। अभाज्य संख्या या रुद्ध संख्या आपको ये हो जाए, रुद्ध संख्या कहलाती है। जैसे 2 3 5 7 11, यानी कि इसको कहने का मतलब हुआ कि वैसी संख्या जिसमें एक या अपने को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाज्य न हो, यानी कि ये सभी में आपको एक से भाग लगेगा और जो संख्या है उसी से सिर्फ भाग लगेगा, उसके अलावा और किसी से भाग नहीं लगेगा। जैसे कि 7 मान लिया जाए तो 7 में सिर्फ एक से लगेगा, और जो संख्या यहाँ पे 7 है तो सिर्फ 7 से ही लगेगा और दूसरे से इसमें भाग नहीं लग पाएगी। वैसी संख्या को हम अभाज्य संख्या या रुद्ध संख्या कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका भाज्य संख्या। भाज्य अथवा यौगिक संख्या।
इसको कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो इसका आंसर है आपको वे प्राकृतिक संख्या जो एक या अपने को छोड़कर किसी दूसरे संख्या से भी विभाज्य हो, अर्थात एक या स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भी भाग लग जाए, भाज्य संख्या या यौगिक संख्या कहलाती है। जैसे 4, 6, 8, 9, 10। यानी कि इसमें हो जाएगी आपकी भाज्य संख्या वे संख्या जिसमें एक या अपने को छोड़कर किसी दूसरे संख्या से भी विभाज्य हो, यानी कि दूसरे संख्या से भी भाग लग सकती है। जैसे कि 4 में आपको 1 से भी भाग लग जाएगी और 2 से भी भाग लग जाएगा और 4 से भी लग जाएगा, यानी कि 4 में आपको अन्य संख्या यानी कि 2 से भी भाग लग जा रही है। तो ये सभी आपको भाज्य संख्या होगी। और 6 तो 6 में भी 1 से भी लगेगी और 2 से भी लगेगी और 3 से भी भाग लग जाएगी। तो ऐसी संख्या एक या अपने को छोड़कर और भी संख्या से भाग लग जाए तो ये सभी भाज्य अथवा यौगिक संख्या कहलाती है। ओके, यहाँ आप तक क्लियर है। नेक्स्ट है आपका, आगे जानेंगे हम लोग 7 नंबर में परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर। तो परिमेय संख्या को हम इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर। तो इसका आंसर है आपको वे संख्या जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके परिमेय संख्या कहलाती है, जहाँ p और q पूर्णांक है तथा q इज नॉट इक्वल 0 हो। 0 और पूर्णांक भी परिमेय संख्या है, 0 और पूर्णांक भी परिमेय संख्या, जैसे 1/2 - 3/4। यानी कि वे संख्या जो p/q के रूप में लिखा जा सके परिमेय संख्या कहलाते हैं, जहाँ 0 यानी कि p/q में q इज इक्वल नॉट 0, यानी कि q का मान आपको 0 नहीं होना चाहिए। तो ये सभी आपको रेशनल नंबर परिमेय संख्या कहलाती है। यहाँ पर निगेटिव भी हो सकता है। अपरिमेय संख्या को जानेंगे तो अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर, परिमेय, रेशनल और अपरिमेय संख्या को इरेशनल नंबर कहते हैं। तो इसका आंसर वैसी संख्या जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके अपरिमेय संख्या कहलाती है, जहाँ pq पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल 0। यहाँ पर भी q का मान 0 नहीं होना चाहिए, जैसे √2, √3, √7/2, √7, यानी कि इसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, इसलिए ये सभी अपरिमेय संख्या है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 9 नंबर में लास्ट है आपका टॉपिक वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को यानी कि रियल नंबर कहते हैं, इंग्लिश में इसे रियल नंबर कहते हैं। तो इसका आंसर है सभी परिमेय और अपरिमेय संख्या को साथ लेने पर वास्तविक संख्याओं का संग्रह प्राप्त होता है। यानी कि यहाँ पे कह रहा है सभी परिमेय और अपरिमेय संख्या को साथ लेने पर वास्तविक संख्याओं का संग्रह प्राप्त होता है, अर्थात वास्तविक संख्या या तो परिमेय होगी या अपरिमेय। जैसे ऊपर के सभी उदाहरण वास्तविक संख्याओं के भी उदाहरण हैं, यानी कि परिमेय वास्तविक संख्या परिमेय संख्या को और अपरिमेय संख्या को, ये सभी को हम वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे है -1/2 - 3/4 √2 अपरिमेय संख्या है, जो कि यहाँ पे वास्तविक संख्या भी हो जाएगी। ठीक है, तो ये सभी आपको वास्तविक संख्या है। तो ये सभी आप लोग के लिए परिमेय और अपरिमेय क्लास 8 की टॉपिक है, 8 से शुरू कर दी जाती है। तो परिमेय अपरिमेय के साथ साथ ये सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट है नीचे के क्लास के लिए भी, और 10th के लिए तो है ही, इसलिए आप सभी इसे याद कर लेंगे। अगर आप लोग नहीं लिखें इसे तो लिख लेंगे कॉपी में।